नमस्ते। आज जो है हम लोग बात करेंगे लेकेसिस की। लेकेसिस को पढ़ने के बहुत से तरीके हैं। आप कई बुक्स से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उन बुक्स में डॉक्टर फिलिप एम बैले, उन्होंने बहुत अच्छा माइंड के ऊपर बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया है। और भी अन्य डॉक्टर विधाकर सर ने भी लिखा है। आज हम जो पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे डॉक्टर बोगर सर ने इसको किस तरह से समझाया है, उसका क्या जीनस है, क्या उसका एक्सट्रैक्ट है, किस तरह से हम उसको अपने प्रैक्टिस में देखेंगे और क्या स्फीयर ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से हम उसको समझ पाएंगे। तो इसमें जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है माइंड। सबसे पहले लिखा है माइंड, फिर थ्रोट। थ्रोट के बाद उसमें नर्व, क्यूटेनियस, वैसोमीटर, सिंपैथेटिक, न्यूमोगैस्ट्रिक, स्फीयर ऑफ एक्शन, ब्लड, हार्ट, सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड, थ्रोट, ओवरीज, फीमेल एंड वर्टेक्स। यहाँ पे जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो एक तो थ्रोट, गले में। इसकी तो मैंने आपको पूरी एक बार अपने ग्रुप में कहानी भी बताई थी कि किस तरह से डॉक्टर हेरिंग ने इसकी प्रूविंग की तो गले पे क्या इफ़ेक्ट आया। वो पूरी कहानी अभी हम लोगों की जो नई बुक आ रही है, वो जो नेक्स्ट हम लोगों का वर्कशॉप है नेक्स्ट मंथ में, उसमें वो बुक में आपको एक लेकेसिस का पूरा विस्तार मिलेगा कि डॉक्टर हेरिंग ने किस तरह से इस पे काम किया और क्या सिम्टम्स आए, वो आपको पढ़ने की मिलेगी। तो लेकेसिस का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, एक कन्फर्मेटरी सिम्टम है कि पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट टाइट क्लोथिंग अराउंड द नेक, एक सिम्टम मिलता है। और दूसरा जो है, जो डॉक्टर बोगर सर ने बताया कि इसका जो भी ऑनसेट है वो रैपिड ऑनसेट है, इंटेंसिटी, प्रोस्ट्रेशन एंड मैग्नेंसी सब रैपिड है। तो अगर जैसे हमने पढ़ा कि ब्रानिया में ग्रेजुअल है, तो ये बात हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। यहाँ पे हमको बिटवीन द लाइंस पढ़ना है कि बोगर सर कहना क्या चाहते हैं। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो आपको फिर समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पे जो भी है वो रैपिड ऑनसेट है, इंटेंसिटी के साथ है, प्रोस्ट्रेशन है, सब कुछ बहुत ही तीव्र होता है। जब तीव्र होगा तो वो, और दूसरी बात क्या है, मेलिग्नेंसी में जा रहा है। जो भी चीज़ है वो मेलिग्नेंसी का एक सीधा सा एक जनरल समझ सकते हैं, मतलब कि जो ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही। मेलिग्नेंट अगर हम कह रहे हैं ना, तो जैसे एक बिनाइन ट्यूमर है तो कंट्रोल्ड ग्रोथ है, और मेलिग्नेंसी में क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल में चला गया। तो यहाँ पे चीज़ें क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। ये अगर समझ लेते हो ना कि मेडिसिन की स्पीड क्या है, इसको डॉक्टर केंट सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ब्राइनिया में कि हर मेडिसिन की एक स्पीड है। ब्राइनिया की अलग है, ब्रेडोना की अलग है, और इसी पे डॉक्टर शंकरन सर ने बहुत जोर दिया है कि आप मेडिसिन की स्पीड और पेशेंट की स्पीड उसको मिलाओ। जैसे आप पढ़ते हो कि कास्टिकम में जो भी है वो धीरे धीरे है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया। और आप किसी तुरंत वाले पेशेंट में कास्टिकम दे दोगे, काम नहीं करेगी। और लोग गलती यही करते हैं, स्पीड को मैच नहीं करते। आपको स्पीड को जरूर मैच करना है। एस्ट्रोलॉजिकली हार्ट जो है वो सूर्य, ये सूर्य क्या है, पूरे हमारे ब्रह्मांड में लगातार रोशनी दे रहा है। कभी हमको अंधेरा हो गया है यहाँ पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो रोशनी दे रहा है ना। इसी तरह जो हमारा हार्ट है वो 24 आवर चलता है। तो सूर्य को दिल के साथ कनेक्ट किया गया है ज्योतिष में। ज्योतिष बहुत ही लॉजिकल है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। और वो यहाँ पे जो भी स्फीयर ऑफ एक्शन है वो सूर्य को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हार्ट यहाँ पे इफेक्ट करता है, लेकेसिस में हार्ट इफेक्ट करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो सन को, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बनता है जुपिटर यानी बृहस्पति और सूर्य का, इसको जीवात्मा योग बोलते हैं। क्योंकि लेकेसिस है लॉट ऑफ इंट्यूशंस, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस होते हैं, बहुत ही पूर्वाभास, क्लियरवायंस कि वो जान जाता है, और ये आता है जीवात्मा योग से।
अगर आप किसी के हॉरोस्कोप में जुपिटर और सन देख रहे हैं तो आप एक बार ध्यान कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं कहीं ये लेगेसिस तो नहीं है। और भी बहुत कॉम्बिनेशन है जिनसे हम पकड़ सकते हैं कि लेगेसिस है कि नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा आपको ये पकड़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेगेसिस कुछ समझने के लिए हम डॉक्टर बोगर सर की साइनेप्टिक की एक एक लाइन को समझें, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझें कि किस तरह से वो बता रहे हैं, तो आपको बहुत ही एक ऐसी मेडिसिन है जिसका एक अलग डायमेंशन समझ में आएगा और वो आपके लिए एक नई चीज़ें, एक नए आयाम खोलेगा और आप नई तरीके से उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए पूरा एक लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, इनको आप देखिएगा कि पेशेंट की स्पीड कैसी है। डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर कहते थे कि पेशेंट लेगेसिस आगे चैम्बर में बैठा है, उसके आई मूवमेंट इतने शार्प होते हैं कि आप पकड़ लोगे, वो सारा कुछ ऑब्जर्वेशन में उसके होता है। एक रूब्रिक है वाचफुलनेस, सल्फायोड, फास्फोरस, कैलकेरिया फॉस। सर ने लेगेसिस को भी बोला, लेगेसिस बहुत ऑब्जर्विंग होते हैं कि क्या चल रहा है, बहुत ऑब्जर्वेंट आइज होती हैं, बिल्कुल सब फटाफट फटाफट, रेपिडिटी बहुत ज़्यादा है, ब्रेन बहुत शार्प है, इसीलिए लॉकेसिटी बार बार सारा कुछ निकल आता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू।